कहानी की शुरुआत में हमें नैरेटर वॉइस बताती है दो गोड्स के ट्राइब्स हैं जो हजारों सालों से आपस में लड़ रहे हैं। जिसके बाद यस नाम के बंदे ने उन दोनों के सामने एक ऐसा चैलेंजिंग लेटर इशू किया है जिसमें साफ जाहिर होता है कि वो वॉर चाहता है। जिसके बाद हमें गोड्स के बहुत सारे सोल्जर्स दिखाई देते हैं जिसके सामने एक लड़की खड़ी होती है और वो सबसे कहती है कि गोड्स के जो सामने लिविंग से वो घास बराबर भी नहीं है, क्योंकि तुम लोगों की आपस की फाइट की कीमत हमें चुकानी पड़ती है और इसलिए आज मैं यहाँ पर हेवन की तरफ से जस्टिस करूंगी। ये कहते ही वो अपनी पावर यूज करती है और फिर 3 क्रिस्टल निकालती है जो 3 अलग अलग कलर की लाइट में चेंज हो जाते हैं। और फिर वो कहती है आज यहाँ पर मैं फिर से 3 रियल्म्स को रिबिल्ड करने वाली हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो तीनों लाइट से 3 पर्सन बाहर आते हैं जिसमें 2 मेल्स होते हैं और एक फीमेल। इन तीनों के पास अलग अलग टाइप की मिस्टीरियस पावर्स होती हैं। हम देखते हैं ये तीनों मिलकर उस लड़की के बाकी सबसे फाइट स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं जैसे ही वो बड़ा सा मॉन्स्टर एक लड़की पर अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ पर एक पर्सन आकर उसे बचा लेता है और फिर वो उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि वो बंदा असल में गॉड ऑफ वॉर है। हम देखते हैं गॉड ऑफ वॉर को वहाँ पर देखकर बाकी के सोल्जर्स कहते हैं कि अब गॉड ऑफ वॉर यहाँ पर आ चुका है तो तुम लोग किसी भी पल मारे जा सकते हो। ये सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की अपने सारे सोल्जर्स को कमांड देती है और जाओ और उससे फाइट करो। ये सुनते ही उसके सारे सोल्जर्स फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो फेदर वाला बंदा था और वो लेडी थी वो दोनों मिलकर उस गॉड ऑफ वॉर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो गॉड ऑफ वॉर इतना ज्यादा चालाक होता है उन्हें एक फॉर्मेशन में ट्रैप करके अपने सोल लॉकिंग नाम के एक ट्रेजर को बाहर निकालता है और उसे कंप्रेस करके एक नुकीली शार्प चीजों में बदल लेता है। इसके बाद वो उन शार्प वेपन्स को उस लड़की की तरफ थ्रो करता है जिससे हम देखते हैं उसका मास्क वहाँ पर टूट जाता है। ये देखकर वो गॉड ऑफ वॉर थोड़ा हैरान हो जाता है पर वो लड़की भी कम नहीं होती, वो अपने वेपन से उसका अटैक करती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो गॉड ऑफ वॉर उसके वेपन पर दौड़ते हुए उसके करीब आता है और फिर उससे कहता है लगता है कि तुम आखिर एक हिडन सोल्जर की तरह हम पर अटैक करने आ सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की आज उसे यहाँ पर जान से मारने का इरादा कर चुकी थी। जिसके बाद वो अपना एक पावरफुल अटैक उस पर कर देती है। तभी उसके सामने वो लड़की आ जाती है और वो अटैक उसे लग जाता है। इसी दौरान वहाँ पर एक वॉइस आती है जो उन सबसे कहती है कि आखिर तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। देखते हैं कि वो लड़की इमीडिएटली उस इंजर्ड लड़की को ग्रैब कर लेती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है। जिसके बाद गॉड ऑफ वॉर उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम लोग कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो। इसी दौरान वो येलो लाइट्स बाहर आती है और उसके हाथों को पकड़ लेती है। जिसके बाद हम उस दूसरी लड़की को देखते हैं जो उस इंजर्ड लड़की से कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम गॉड क्लैन में मौजूद थी, शायद इसी वजह से मैं तुम्हें आज तक नहीं ढूंढ पाई। हम देखते हैं कि जो यहाँ दूसरी तरफ वो फॉर्मेशन जो येलो लाइट से बना हुआ था वो वहाँ पर गॉड ऑफ वॉर की हालत खराब कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो लड़की अपने फॉरहेड को उस इंजर्ड लड़की के साथ टच करती है जिससे वहाँ पर एक जॉइंट सर्कल बन जाता है और वो दोनों उसके अंदर ट्रैप्ड हो जाती हैं। हम देखते हैं कि इसी दौरान गॉड ऑफ वॉर उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो येलो लाइट्स अब उन दोनों लड़कियों की तरफ भी बढ़ने लगती है, लेकिन उस लड़की के सारे वेपन्स लाइट्स को रोकने की कोशिश करते हैं और वो लाइट्स उन सारे वेपन्स को टुकड़ों में काट देती है और उन्हें गिरता हुआ देखकर वो गॉड ऑफ वॉर उस लड़की को आवाज देता है और कहता है फ्योनिक्स। उसके पास जो लड़की थी वो उसे क्रिस्टल में अब्सॉर्ब कर लेती है। हम देखते हैं कि गॉड ऑफ वॉर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है पर अब वो देर हो जाती है और फिनिक्स की आंखें पूरी तरह बंद हो जाती हैं और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फिनिक्स अपनी आंखें खोलती है। उसके आसपास बहुत सारी चीजें उड़ रही होती हैं और वो कह रही होती है कि क्या मैं मर गई हूँ। इसी दौरान उसे देखकर उसका सर्वेंट उससे कहता है कि मास्टर अब आप आ गई, फाइनली मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, आप अपने होश में वापस आ गई हैं। के बाद उसका सर्वेंट बताने लगता है कि फूशांग अब वापस आ चुका है। ये सुनकर वो कहती है क्या वो बीस्ट अब वापस आ चुका है। और फिर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इस बॉडी में रिक्रूट हो चुकी हूँ। उसने तो कहा था कि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचानता तो आखिर उसने मुझे कैसे बचाया। के बाद वो अपने सर्वेंट से कहने लगती है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं, क्योंकि पता नहीं कब तुम्हारे अंदर का जानवर जाग जाए और तुम मुझे जान से मार डालो। जिसके बाद उसका सर्वेंट कहता है कि प्लीज मुझे एक मौका तो दो। सुनकर फिनिक्स करते हुए उससे कहती है तुमने अभी अभी मुझे मास्टर कहा ना, तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं कौन हूँ और ये भी आखिर तुम इस अंधेरे इसी जगह में क्या कर रहे हो। उसके बाद वो कहता है जी हाँ मास्टर, मैं आपको जानता हूँ, आप 1000 ईयर्स पहले शीए ट्राइब की एंसेस्टर थी जो बहुत बड़े 7 ट्राइब्स को लीड करती थी। फिर वाइजांग और यानगान के अगेंस्ट फाइट करते हुए आपने अपने ट्राइब की बहुत ही हेल्प की थी।
पर जब मास्टर अपीयर हुआ जिसके बाद वो कहती है अपनी कहानी को थोड़ा शॉर्ट में बताओ। उसके बाद उसका सर्वेंट शॉर्ट में कहता है कि जब मास्टर इमॉर्टल हिडन वर्ल्ड का लॉर्ड बना तो तब 9th हेवन के अगेंस्ट गॉड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए फाइट के दौरान हम पर ही अटैक हो गया था। फॉर्चुनेटली जो मेरे सबऑर्डिनेट्स थे वो लोग इतने ज़्यादा लकी थे कि वो सब सोल रिवर्सल डिजायर को ऑब्टेन करने में कामयाब रहे कि हम मास्टर की बॉडी को रीशेप कर सके। के बाद फिनिक्स अपने मन में कहती है कि मैं तो एक जेट इमॉर्टल हूँ, नेचर और जेट, और क्या ये सब एंटी जेट सोल की वजह से हो रहा है और शायद इसी वजह से वो मुझे यहाँ पर ले आया। इस दौरान हम देखते हैं कि उसका सर्वेंट आकर उसका हाथ पकड़कर अपने फोरहेड पर टच करता है और फिर वो उससे कहता है कि अब मास्टर की ग्रेविटी बस एक ही स्टेज की बची है और सोल इस वक्त डिससेटिस्फाइड कंडीशन में है। जिसके बाद वो उससे कहता है आपको थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो फिनिक्स अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर वो एग्जैक्टली मेरी तरह कैसे दिख सकती है और फिर वो अगले ही पल कहती है कि फिलहाल मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि अब मैं इस वक्त हिडन मास्टर के तौर पर रिबॉर्न हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा 9th हेवन अब डेड एंड की कगार पर है और अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। इसी दौरान हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं पर हम देखते हैं यहाँ पर उसका सर्वेंट उसे ही देख रहा होता है और वो जैसे ये चीज़ नोटिस करती है तो वो सोचती है कि ऐसे मुझ पर शक हो गया है क्योंकि मैं इसके ओरिजिनल मास्टर नहीं हूँ। इसी दौरान उसका सर्वेंट अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मास्टर मेरी तरफ ही क्यों देख रही हैं और फिर वो अपने मन में कहता है कि यान फेंग क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मास्टर तुम्हें डिसलाइक करती है। और हम देखते हैं कि इसी दौरान उन पर कोई अटैक कर देता है। ये देखकर फेंग पूरी तरह से फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और दूर बैठा एक पर्सन भी इस चीज को नोटिस कर लेता है जिसके साथ ही वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। देखते हैं कि फेंग उन सभी बीस्ट को काट कर रख देता है। इसी दौरान जैसे ये दो बीस्ट फिनिक्स पर अटैक करने वाले होते हैं फिनिक्स उन्हें मारकर अपनी जान बचा लेती है, जो देखकर फेंग कहता है कि मुझे खुशी है कि आप बिल्कुल सेफ हो और वो फिनिक्स के हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी देकर कहने लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि अब आपकी सोल पहले से ज्यादा स्टेबल होने लगी है। इसी दौरान वो नोटिस करता है कि उसे अपनी मास्टर को ऐसी सिचुएशन में नहीं देखना चाहिए था, जो देखकर फिनिक्स भी अपने उसी स्पिरिचुअल बॉल को उसके ऊपर फेंक के मारती है। जिसके बाद फेंक कहने लगता है कि मैंने अभी भी नासी को यहाँ पर सेंस किया है। ये सुनते ही हम देखते हैं कि फिनिक्स भी उसका नाम सुनकर उससे मिलने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर फेंक उसकी तरफ दो मैजिक क्रिस्टल थ्रो करता है और कहता है कि फॉर्चुनेटली हमारे पास अभी भी कुछ मैजिक वेपन्स बचे हुए हैं और उसकी मदद से हम इमीडिएटली टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। ये कहते ही वो दोनों वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं कि फेंग उससे कहता है कि मास्टर आप अभी तक फुली रिकवर नहीं हुई हैं और मुझे नहीं लगता कि ये रिवेंज के लिए परफेक्ट टाइम है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप फिलहाल के लिए इस मिशन को टाल दें और जैसे ही आप फिर से वो अपनी 3 हिडन पोजीशन को ऑब्टेन कर लें तो हम वापस से इनसे फाइट करने ज़रूर आएंगे। जिसके बाद वो अपने मन में थोड़ा सोचती है और कहती है अगर मैं हेवंस में पहुँच जाऊँ तो मैं इनसे तो बच जाऊँगी।